प्रदेश में होली मिलन समारोह हुआ था, वहाँ जितने हिंदू गए थे उतने ही मुस्लिम भी गए थे और वो लोग भी पूरा मतलब होली मिलन समारोह का लुत्फ़ उठाए थे। तो जन स्वराज हम तीसरा विकल्प बने हैं। जो जन स्वराज महागठबंधन और एनडीए को लोग अब नहीं चाह रहा था, एक विकल्प चाह रहा था, वो विकल्प के तौर पर हम लोगों ने जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और लोग का अच्छा इसमें रिस्पांस मिल रहा है। लोग नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। एक मानसिक स्थिति खराब है और एक मेंटल आदमी पूरे बिहार को लीड कर रहा है, तो ये बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। तो हम लोगों तक में जन स्वराज विस्तार का कार्यक्रम रखा गया। देखिए, आज हमारे मनियारी में जो विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें 2 कार्यक्रम है। एक तो हमारा विस्तार का कार्यक्रम है, एक होली मिलन भी है और रमज़ान का मुबारकबाद पावन महीना चल रहा है, उसके लिए भी गंगा जमुना तहज़ीब जो है उसके लिए हम लोग एक जगह इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये तहज़ीब से ही हम गांधी जी के सिद्धांत से ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सिद्धांत से ही हम आगे बढ़ेंगे और बिहार को तरक्की पे लाएंगे। ख़ास करके हमारा कल एक सभा है 9 तारीख को, प्रशांत जी हमारे मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल में आ रहे हैं, हथौड़ी में, जो बोछा प्रखंड के अंतर्गत आता है। वहाँ सभा है 1 से 3 के बीच में, उसके लिए भी लोगों को हमने दावत दिया है कि वहाँ लोग पहुँचें और संसाधन व्यवस्था आने जाने का सब तरह से है। वहाँ इफ्तार का भी व्यवस्था है, वहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था है और प्रशांत जी की बात के सुनने का भी व्यवस्था का अच्छा मौका मिला है अनुमंडल वाले को, इसलिए हम लोग उसके लिए भी इसमें आज, इसलिए एक दिन में हम लोगों ने 3 काम किया है। एक तो विस्तार का कार्यक्रम किया, एक होली मिलन कर दिया और एक पंचायत वहाँ दावत देने का 9 तारीख का हम लोगों ने वहाँ का काम किया। आगामी विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में जैसे कि जन स्वराज दूसरी स्थान भी लाई है और बड़े बड़े पार्टियों को मात दे दी है, क्या लग रहा है कि जन स्वराज विधानसभा में जीत पाएगी? देखिए, जन स्वराज विकल्प है। आप देखे होंगे कि पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है, बहुत कराहते हुए मुस्लिमों लोग और जो राजद के लोग जो थे, कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन के लोग वोट किए अजय निषाद जी को, जिन्होंने कहा था कि मदरसा में बच्चे पढ़ने वाले आतंकवादी वहाँ से भी पैदा होते हैं, मोदी जी को खुश करने के लिए। और ये जो राजभूषण जी को जो लोग वोट किए, जो यानी कमल छाप वाले लोग, वो भी बेगूसराय के लोग थे, वहाँ से भी वो भी कराहते हुए उनको वोट किए मजबूरी में, क्योंकि वो एक बेगूसराय से, जब यहाँ के जो कच्ची पक्की में रहते थे, ये लोगों से भेंट नहीं कर पाते थे, ये काम नहीं करते, बेगूसराय वाले लोगों से क्या भेंट कर पाएंगे। तो जन स्वराज हम तीसरा विकल्प बने हैं। जो जन स्वराज महागठबंधन और एनडीए को लोग अब नहीं चाह रहा था, एक विकल्प चाह रहा था, वो विकल्प के तौर पर हम लोगों ने जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और लोग का अच्छा इसमें रिस्पांस मिल रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि इस बार जन स्वराज को मौका देंगे, इसलिए देंगे कि दोनों से लोग देख चुके हैं, कोई 35 साल 30 साल राज की आज़ादी के बाद तो यही सब पार्टियाँ राज की है। पार्टी तो बिहार में अभी आई है और इतने अच्छे रणनीतिकार हैं जो 9 स्टेट के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं, 10 साल यूएनओ में रहे हुए हैं, वो गांव में 2 साल पैदल यात्रा करके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 5 विज़न हम लोग का आया है। जो ये 5 विज़न है, देखिएगा हमारा ये 5 विज़न है, देखिए ये 5 विज़न हमारा है, इसको गौर से देख लीजिए, ये हमारा है और इस विज़न के तहत हम काम कर रहे हैं। लोगों को पसंद आ रहा है, लोग तैयार हैं। आज भी इतनी बड़ी सभा थी, इसमें 200-400 लोग आए हुए थे। इन लोगों ने कहा कि हम लोग जन स्वराज को इस बार पूरी तन-मन धन से लगेंगे और जन स्वराज को जिताने का काम। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ हुआ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और बेदारी कारवां अभी पूरे बिहार में चल रहा है, उसके पदाधिकारी हैं और हम पुरानी के वासी। मनियारी में जन स्वराज का मीटिंग रखा गया। जी, पहले आपके चैनल के माध्यम से होली और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को। आज मनियारी में जो जन स्वराज का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग एक लोग तक जा रहे हैं और आज ये कार्यक्रम में इस तरह विशेष किया गया है कि सभी लोगों को बुलाकर उनको मिठाइयाँ देकर, रंग गुलाल लगाकर और उनको ये संवाद दे रहे हैं कि हमारा विज़न जो है बिहार के विकास में बहुत योगदान करने वाला है और जो सरकारें चली हैं वो बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पाई हैं। सभी लोग जानते हैं, यहाँ विपक्ष विहीन है। जो मुख्यमंत्री हैं कभी अपोजिशन के अपोजिट चले जाते हैं, कभी अपोजिशन के पक्ष में चले जाते हैं। तो जहाँ पे विपक्ष विहीन गवर्नमेंट रहेगी वहाँ
लोकतंत्र सही से चल नहीं पाता है। दूसरा स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री एक मानसिक स्थिति खराब है और एक मेंटल आदमी पूरे बिहार को लीड कर रहा है, तो ये बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। तो हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गया है जन स्वराज पार्टी के रूप में। आप लोग आइए, जुड़िए और इसके विजन को समझिए, अपने बच्चों को पलायन रोकने के लिए इसको वोट करिए। इसीलिए हम लोग ये मीटिंग किए हैं और होली मिलन समारोह की। क्या पर्चो? हरिनंदन कुमार पप्पू, प्रखंड अध्यक्ष कुटनी जन स्वराज। बोल रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है जन स्वराज। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हरियाणा में हमारे चुनाव नहीं लड़ रहे थे हम, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़े, दिल्ली में नहीं लड़े, वहाँ हम तो नहीं थे, फिर वहाँ क्यों गठबंधन महागठबंधन हार गई, बिखर गई? बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार जो है और भाजपा गठबंधन लालू जी को और उनके बेटा को हराते आ रही है, और उस वक्त प्रशांत जी नहीं थे, तो उस वक्त कहाँ बी टीम और एक टीम थी? आज हम लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं और हम जब यहाँ तराड़ी में हम लोग जब रामगढ़, हम लोग बेलागंज, इमामगंज, सब में हम लोग जब लड़ाई फाइट दिए हैं, जबकि हमारी पार्टी उस वक्त 1 महीना की पार्टी थी और वहाँ हमारा कोई विस्तार नहीं हुआ था, ना कोई है, तब वहाँ हम वोट 10% से ऊपर लाए हैं। और यहाँ अभी जो उपचुनाव हुआ है, तो यहाँ पहला और दूसरा स्थान हमारी पार्टी के थे। ब्रिजवासी जी भी हमारे साथ थे, किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिला और मिला विनायक जी को, तो सेकंड हुए, फर्स्ट वो हुए। या राजद और जदयू भाजपा गठबंधन तो तीसरे चौथे स्थान पे रहा। तो मुसलमान अब वो ठगाने वाले मुसलमान अब नहीं रहे। बहुत दिनों ने राजद ने झूठ बोल के ठगा लोगों को कि भाई डर भाजपा का दिखाते भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा। अब भेड़िया आके चला भी गया, पता ही नहीं चला। मुस्लिम का ये हाल हो गया कि अनुसूचित जाति जो बिहार में रिपोर्टेशन था इंडिया में कि SC ST बहुत बुरी स्थिति में है, उससे भी ख़राब स्थिति में मुसलमान पहुंच गए। अब इससे ज़्यादा क्या पहुंचेंगे? अगर मुसलमान अपनी स्थिति को अभी नहीं सुधार के और नया विकल्प में नहीं जाएंगे तो ये स्थिति और भी बदतर होगी। इसलिए अब B टीम, A टीम, C टीम का कोई असर मुसलमानों पे नहीं होने जा रहा। सब लोग जन स्वराज में अब आएंगे धीरे धीरे। अब वक्त बदल गया। क्या लग रहा है कि जन स्वराज की सरकार बन रही तो पलायन, बेरोजगारी सब खत्म होगी? 100% जो इसलिए रुकेगी, आपको पता नहीं है कि तमिलनाडु, आंध्रा, चेन्नई ये और पंजाब और गुजरात के नेता चोर नहीं है क्या? उन लोग के पास पैसा नहीं है, उसके पास बिजनेसमैन का पैसा, सारा पैसा वहाँ जा रहा है। उन लोग वहाँ का पैसा वहाँ यूज़ करता है। बिहार के नेता लोग पैसा जाते हैं गुजरात, बम्बे, दुबई और स्विस बैंक में भेज रहे हैं, तो यहाँ तरक्की कैसे करेगा? ये प्रशांत जी उस पैसे को रोकना है, बैंक का पैसा को यहाँ रोकना है, यहाँ बिजनेस कराना है, यहाँ डेवलप कराना है, प्लान रुकना है, हर हाल में प्लान रुकना है। तो 5 साल जाते वक्त लगता है भाई, 5 साल में बदल दीजिएगा। आप जब 20 साल 30 साल दिए, सामाजिक न्याय को 35 साल दिए, अभी बीजेपी को 20 साल दिए, तो 5 साल अब एक पार्टी बनी है, अच्छी सोच वाली लोग, ग्रेजुएट यानी यहाँ से UNO तक काम किए हुए, 9 स्टेट में मुख्यमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री को बनाए हुए लोग जब इस बिहार को संवारने निकले हैं, गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, तो एक मौका देना चाहिए। हमारी समझ से पब्लिक देने के मूड में आ गया है। आप गांव-गांव अंदर जाएंगे तो एक करेंट चल रही है कि इस बार जन स्वराज। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जदयू के जितने कार्यकर्ता नेता सब बोल रहे हैं 2025 अब की बार फिर से नीतीश। देखिए, नीतीश जी का हम आपको बता दें कि आप ही लोग मीडिया की तरफ से दिखाते रहते हैं कि नीतीश जी कभी मुंह चला रहे हैं, कभी दिमाग चला रहे हैं, कभी हाथ चला रहे हैं, कभी बोली से ऐसी भाषा बोल दी है विधानसभा में जिसमें महिलाओं का अपमान भी किए हैं उन्होंने। और वही बीजेपी वाले लोग इतना हल्ला ही किया, कहे मेरा दरवाज़ा बंद हो गया, खिड़की खोल दिए, बीजेपी चले गए। तो नीतीश जी की अब थोड़ी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। अब उसको सरकार में उनको अपने नहीं रहना चाहिए। वो सरकार तो अफसर चला रहा है, नीतीश जी चला कहाँ रहे हैं? जनता, आप ही लोग दिखा दिए हैं, जनता जाग गई है कि अब नीतीश जी को वोट नहीं देना है। इसलिए अब नीतीश जी का दिन कहानी ख़त्म है। अब हम तो नहीं लग रहा, जनता कह रही कि अब नीतीश जी को इस बार नहीं देना। अब नेता है, उनकी पार्टी है, सरकार में अभी हैं, तो अभी वो अपना सरकारी तंत्र से जो बुलवा लें, उनके नेता लोग जो बोल लें, लेकिन आम पब्लिक में उनका पकड़। चिराग पासवान कह रहा है कि अगर मेरी सरकार बन रही है तो जितने भी पासवान समाज के लोग हैं तारी बेचेंगे, तारी बेच सकते हैं, पी सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको भी नीतीश जी ने काफ़ी दबाने का काम किया। अब रहा तारी शराब बेचना, बिहार का रेवेन्यू अगर शराब और तारी बेचने से आ रहा है और लोग अभी क्या है, शराब बंद है क्या? आपको लगता है कि शराब बंद है? अब बताइए, आप नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं पूर्ण रूप से शराब बंद है। आपको लग रहा मीडिया वाले? आप बताइए ईमानदारी से, शराब बंद है कहीं? होम डिलीवरी है सर, और रेवेन्यू मर रहा। बालू गिट्टी 60,000, 8,000, 10,000 रुपये बालू गिट्टी सब हो गया। बताइए कहाँ से पैसा आएगा? शराब आप बिक रहा है, इसमें जो गलत लोग हैं, असामाजिक तत्व है, बेच के शराब, रात में आप देखिएगा 12-1 बजे के बाद लोग जगे रहते हैं। कभी खरोल में, कभी रोड किनारे, कभी कहीं, कभी थाना का कमाई है तो कभी किसी का कमाई है, इससे बढ़ रहा है। शराब बंद नहीं है, शराब चालू होना भी एक
इंग्लिश शराब है या जहाँ जहाँ चालू किए होते जिस वक्त से रेवेन्यू आती थी, बिहार कुछ इससे अच्छा था। डेवलप बिहार खराब था। स्थिति है। आपको पता होगा जो आंकड़ा बिहार का दिखाया जा रहा है टीवी में, उससे भी ज़मीन पे बुरी हालत है। वो आंकड़ा सही नहीं है। ज़मीन पे जाइएगा तो बिहार की हालत बहुत बुरी है, बहुत ख़राब स्थिति में बिहार चल रहा है। इसलिए आप ये जो शराबबंदी, चिराग पासवान रहा, पासवान का अगर ताड़ी का उनका पेशा है, ताड़ी से उन्होंने रोज़गार कमाते हैं, तो उनका चालू होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो नहीं कर रहा है, सरकार उनको दबा रही है, उनकी अगर गलत कर रही है, उसके कारण आज वो गलत सामान बेच रहे हैं। पासवान समाज को पीटा भी जा रहा है, जेल में जुल्म किया जा रहा है। तो चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, बोलते हैं अच्छे नेता हैं। उनको काफ़ी दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो अपने संघर्ष, अपने दिमाग, अपने मेहनत से आज भी टिके हुए हैं। हमारे प्रशांत जी का भी बराबर वो तारीफ करते रहते हैं, ऐसे नेता हैं। थैंक यू। तो पहले आपके आने के लिए शुक्रिया, और अभी रमज़ान और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जो बैठक किए हैं सिर्फ उस नशा को तोड़ने के लिए जो जाति और धर्म का नशा चढ़ा रखा है, इस नशा को तोड़ने के लिए कि न हम जाति में बटेंगे, न हम धर्म में बटेंगे, हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम ही इस देश के गुलिस्तां हैं। इसलिए हम लोगों का काम है कि सबको जोड़ने का, तोड़ने का काम जिसका हो वो करे। हम बस एक शेर कहना चाहते हैं कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। तो हम लोगों का काम है जो गिरता हुआ लोग है उसको थामना, उसको आगे बढ़ाना। इस सोच के साथ जन स्वराज प्रशांत किशोर जी हम लोग को आगे बढ़ने के लिए कहा है। इंशाअल्लाह हम लोग जब तक दम है तब तक लगे रहेंगे। क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में मुसलमान भाई एकत्रित होकर के जन स्वराज को वोट करेंगे? नहीं, अब तो जुड़ रहे हैं मुसलमान जी, क्योंकि उनके पास तीसरा विकल्प यही है, जन स्वराज। हमको अब तक ठगा गया, अभी न कहा है कि सबको जाति धर्म के नशे में सबने गिरा के रखा है। अब नशा से दूर हो रहा है, सब नशा मुक्त हो रहा है लोग। क्या परिचय हुआ नाम? मेरा नाम मुश्ताक अहमद, कुरहनी प्रखंड प्रवक्ता। यहाँ पे जन स्वराज का विस्तार कार्यक्रम रखा गया, ये मनियारी पंचायत में रखा गया। और सबसे पहले होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मनियारी वासियों को और पूरे कुरहनी प्रखंड के और पूरे बिहार वासियों को। और ये जो विस्तार करवा जो रखा गया है हम लोग का, तो ये प्रशांत जी हम लोग विस्तार कर रहे हैं, लोगों को अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग काफ़ी अब जुड़ रहे हैं, इसलिए कि उनको पहले विकल्प नहीं मिल रहा था, अब विकल्प मिल रहा है। कि वो लोग भी अब पक चुके थे, आरजेडी से और जदयू से पक चुके हैं। पहले ऑप्शन नहीं था, कुछ लोग डर के मारे आरजेडी को देते थे, कुछ लोग डर के मारे बीजेपी मतलब एनडीए को देते थे। तो ये डर अब ख़त्म है, लोगों को लग रहा है। और आज के दौर में खासकर मैं बता दूं, मुस्लिम कौम के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ भी आएगा बहुत जल्द कुरहनी से। और दूसरी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा अभी जुड़ भी रहे हैं हमारे मुस्लिम समुदाय के ही लोग जुड़ रहे हैं, हिंदू से ज़्यादा जुड़ रहे हैं जी। और अब हिंदुओं को भी जोड़ना है और जुड़ भी रहे हैं, मगर जो मुस्लिम संख्या है वो ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो भेदभाव है नहीं, इसलिए जुड़ रहे हैं। अभी जो हमारे प्रदेश में होली मिलन समारोह हुआ था, वहाँ जितने हिंदू गए थे उतने ही मुस्लिम भी गए थे, और वो लोग भी पूरा मतलब होली मिलन समारोह का लुत्फ़ उठाए थे। तो इसीलिए वो फ़र्क हम लोग में है ही नहीं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। राजद के नेता बोल रहे हैं कि भाजपा के बी टीम है, सिर्फ वोट काटेंगे, कुरहनी में कहाँ फेंकाएंगे, कोई ठीक नहीं है। देखिए, अब रही बात, वो भी कहते हैं बी टीम है, भाजपा वाली कहती है कि हम आरजेडी के बी टीम है। ना हम किसी के बी टीम है ना किसी के सी टीम है, मेरी एक ही टीम है। और ना हम किसी के साथ गठबंधन पहले कर रहे हैं ना बाद में कर रहे हैं। ये प्रशांत जी बार बार बोल रहे हैं कि मेरा कोई गठबंधन किसी भी गवर्नमेंट के साथ नहीं होने जा रहा है, किसी भी पार्टी के साथ नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कोई बी टीम। और उसके बाद जो हमारा एमएलसी चुनाव था, आप देखें ही रिजल्ट, जो कहाँ गए, दोनों गए, बीजेपी भी गए आरजेडी भी गए। और जो हमारे जो जीते हैं, जो जीत के आए हैं कैंडिडेट, उनको भी हम लोग बधाई दिए। और वो भी एक तरह से जन स्वराजी ही थे और अभी भी जन स्वराजी ही हैं। वो आज न कल फिर जन स्वराज में आएंगे। जी, क्या परिचय हुआ? अमित कुमार निराला, युवा प्रखंड अध्यक्ष कुरहनी। जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम रखा गया।
जन स्वराज जो विस्तार कार्यक्रम है, इसके तहत हम लोग लोगों को देख रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग बिहार को बदलने का काम करेंगे। बिहार का जो व्यवस्था है बदहाल वाला, इस व्यवस्था को बदलने के लिए यहीं के लोग को आना पड़ेगा आगे। तो प्रशांत जी का कहना है कि कोई बाहर से आएगा, बाहरी आएगा तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए यहीं से जो मनियारी से है वो मनियारी को सुधारेंगे। वार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनाने का जो उनका विज़न है, उस विज़न को पूरा करने के लिए जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम चल रहा है और अभी आगे और भी दिनों तक चलेगा, लंबे दिनों तक चलेगा। जब तक हम लोग सही लोगों को चुन नहीं लेंगे सामूहिक प्रयास के माध्यम से, तब तक ये चलेगा। अच्छा, क्या परिचय हुआ? राहुल राज, मुख्य प्रवक्ता पश्चिमी मंडल। जन स्वराज का विस्तार कार्यक्रम रखा गया। देखिए, जन स्वराज का हर पार्टी अपना विस्तार करता है, तो उसी हिसाब से अभी पार्टी नई है तो नई पार्टी का विस्तार करना आवश्यक है। और उसी हिसाब से जो है ये पार्टी आप देख ही रहे हैं, बैनर पे लिखा हुआ है जन स्वराज के लोगों में ही है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। जब तक समूह में लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक प्रयास होगा कैसे? जी, ये प्रयास जो है जोड़ने का प्रयास है और जोड़ के बिहार को आगे ले जाना है। और बिहार के साथ साथ हमारे जो समाज में जो ये चल रहा है, जो 35 सालों से देख रहे हैं कि सभी सरकार आए गए बदले, और लेकिन अभी भी चल ही रहा है। ये नीतीश चाचा जो है सब कर रहे हैं, दारू बैन है लेकिन दारू चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है इस पे। तो ये सब है, इन सबको बंद करके और जोड़ने का प्रयास है। बस ये विस्तार है, लोगों को जोड़ना है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही मजबूत होगा पार्टी। जी, इसी को लेके जो है पार्टी विस्तार लगी हुई है। क्या परिचय हुआ? मनी राज।